इधर से भी खींच लो, एक इधर खींच लो फोटो ना, एक उधर खींच लो, इधर सब लोग कर लेना एक बार। चलो दादा ही सोचो, दादा ही चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। एक मछली इसको फ्रंट दो तो ना, उधर मंत्री जी का भी खींचो, उधर भी खींचो। ठीक है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर हरियाणा में सीरो सर्वे किया है। सीरो सर्वे का अर्थ है कि कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। उसके लिए बकायदा हमारी टीमें लगी हैं और हर जिले में रैंडम 850 सर्वे सैंपल्स लिए गए हैं। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन शहर और गांव की 60 और 40 की है, इसलिए 850 में से 350 सैंपल शहर से लिए गए हैं और 500 सैंपल गांव से लिए गए हैं। और ये घर घर जाकर क्लस्टर बनाकर इसकी बकायदा प्लानिंग करके ये सर्वे किया गया है। ये सर्वे करने को सेंट्रल सर्वर पे इसको ऑब्जर्व भी किया गया है। ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हमें पता भी लगे कि एक्चुअली कौन कहाँ गया है और कहाँ से उसने सैंपल लिया है। अब इसके जो नतीजे निकले हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। इसमें नतीजों में ये निकल कर आया है कि हमारे प्रदेश की केवल 8% जनता ही अभी तक इससे अफेक्टेड हुई है। 8% जनता। अगर हम रियल टाइम देखें, जो हमने टेस्ट करवाए हैं उसमें आज की तारीख में 70,099 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर इसको हरियाणा की जनता का प्रतिशत माना जाए तो 0.28% जनता का अभी टेस्ट करके पॉजिटिव पाया गया है, यानी उनमें एंटीबॉडी बनी है। लेकिन जो सीरो सर्वे कहता है वो कहता है कि 8% लोगों में ये एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। इसके दो कंक्लूजन मैं निकालता हूं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि हरियाणा सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी डॉक्टरों की टीम, हेल्थ वर्कर्स, म्युनिसिपल एम्प्लॉयज, पुलिस इस चीज में सक्सेसफुल रहे हैं
कि इसको ज्यादा हरियाणा में फैलने से रोका जा सका है, केवल 8%। अगर मैं दूसरे प्रदेशों की परसेंटेज देखूं, जो दूसरे प्रदेशों में ये सीरो सर्वे हुआ है, तो गुजरात का है 30%, तमिलनाडु का 12%, दिल्ली का 21%, मुंबई का 69%, पंजाब का 12.50%, कर्नाटका का 30%। यानी वहां पर ये इतना फैला है, लेकिन हरियाणा में ये केवल 8%। यानी अगर हम 2.5 करोड़ जनता हरियाणा की मान लें, तो ये 20,28,117 लोगों को ही अभी तक जा चुका है। ये पहला कंक्लूजन है कि हम इसमें कामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है, सरकार ने जो भी उसके तरीके बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का किया, मास्क लगाने को कंपलसरी किया, लॉकडाउन किए, दुकानें बंद की, जो भी सिस्टम अपनाएंगे उसका ये लाभ होगा। दूसरा जो इसका कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन ये है कि क्योंकि जो हमारे टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए और उनकी एंटीबॉडी बनी, वो केवल 0.28% है टोटल पॉपुलेशन का। 0.28%। यानी बाकी लोग 8% में से 7.32% लोग, उन लोगों में कोरोना आया भी, चला भी गया। वो हमारे रडार पर नहीं आए, वो हमारी किसी लैब में नहीं गए, उन्होंने कहीं कोई टेस्ट नहीं कराया, उन्होंने कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, उनमें आया भी, चला भी गया और उनमें एंटीबॉडी बन गई। ये इसका दूसरा कंक्लूजन है, जो कि बहुत सुखद है। इसमें हरियाणा में गांव और शहर की परसेंटेज भी अलग अलग है। देखने में आया है कि शहरों के लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं गांव से। गांव में इम्यूनिटी ज्यादा हो सकती है। ये अर्बन एरियाज में 9.6% है और रूरल एरिया में 6.9% है। इसका एक और भी रिसर्च आई है कि एनसीआर के साथ लगते जिलों में, किताब से जिसमें सारे ये एनसीआर के साथ लगते जिलों में इसने अपना असर ज्यादा दिखाया है। एवरेज अगर हम मान लें कि 8% है, तो फरीदाबाद में 25.3%, नूह में 20.3% है, सोनीपत में 13.3% है, करनाल में 12.2% है, जींद में 11% है, गुरुग्राम में 20% है, कुरुक्षेत्र में 8% है, चरखी दादरी में 8.3% है और यमुनानगर में 8.3% है। यानी इन जिलों में
जो इसका प्रकोप हुआ है कोरोना का, अब उसकी भी स्टडी की जा सकती है। उसके अलग कारण हो सकते हैं, इनमें डेंसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, इनमें बाहर से पलायन बहुत ज्यादा हो सकता है कि बाहर से पलायन बहुत ज्यादा हुआ। हमारे साथ लगते जो दिल्ली प्रदेश था जहाँ दूसरे लोग थे, वहां से बड़ी संख्या में लोग इन प्रदेशों में आए, तो इनमें ज्यादा हो सकता है। और अगर हम कम की दृष्टि से देखें तो रोहतक में 1.1% लोग अफेक्टेड हुए हैं, 1.1%, एंड रोहतक इज द लोवेस्ट अमंगस्ट दिस। कैथल में 1.7%, मिंदरगढ़ में 2.8%, भिवानी में 3.2%, फतेहाबाद में 3.3%, हिसार में 3.4%, सिरसा में 3.6%, रेवाड़ी में 4.9%, अंबाला में 5.2%, झज्जर में 5.9%, पंचकुला में 6.5%, पलवल में 7.4% और पानीपत में 7.4%। ये इसका स्प्रेड है डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें, जैसा मैंने बताया कि जो एनसीआर रीजन है उसमें इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, उसमें इसने ज्यादा लोगों पर अफेक्ट किया है मुकाबले में दूसरे जिलों के जो दिल्ली से दूर हैं, उनमें इसकी परसेंटेज काफी लो है। इस सर्वे करने से हमें बहुत सहायता मिलती है। हमें इसकी फर्दर प्लानिंग करने के लिए हमें इसका पता लगता है। और कोविड जो कि अभी चल रहा है, जिसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कोई डेफिनेट स्टडी नहीं कि इतना होगा, यहां तक जाएगा, तो इन चीजों को हम आधार बनाते हैं अपनी वर्किंग का। सीरो सर्वे जो हुआ, ये हमारे लिए प्लानिंग का एक माइलस्टोन बनेगा, फर्दर प्लानिंग का माइलस्टोन बनेगा, जहां पर मैं स्वास्थ्य विभाग की इसके लिए बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने कंटेनमेंट में एक रिकॉर्ड कायम किया। केवल 8% तक ही कोरोना पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि हम एनसीआर रीजन में ही आते हैं, उसके बावजूद हमारी टीमों ने 4-5 महीने से उन्होंने घर का मुंह नहीं देखा। 4-5 महीनों से वो इस खतरे से जूझ रहे हैं। 4-5 महीनों से उन्होंने रोटी की परवाह नहीं करी, अपनी सेहत की परवाह नहीं करी, और दिन रात वो इसको कोरोना के साथ कैसे लड़ा जा सके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनकी बहुत सराहना करना चाहता हूं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ उठाकर इस जो सीरो सर्वे हुआ है, जो लगभग हर स्टेट में हो रहा है, हमने आपको आंकड़े भी बताए कि बाकी स्टेटों से हम बहुत अच्छे हैं, हमने इसको कंटेन किया है। जो 8% में कंटेन करने में हम कामयाब रहे हैं कि ये 8% से ज्यादा ना फैले। हालांकि फिर भी बहुत है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इसके साथ हमारे में निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारा स्कोर तो बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, और जितना होता हो लेने दो, बाकियों से तो हम फिर भी आगे हैं। हमें एक एक मरीज को बचाना है, एक एक मरीज को हमको बचाना है, एक एक मरीज का हमको
उपचार करना है, एक एक मरीज को हमने ठीक करना है और अपने प्रदेश से इस कोरोना नाम की बीमारी को हमने पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना है। धन्यवाद। आपकी आवाज तो मैं हमेशा सुनता हूँ। ये पूछा था मैं। धन्यवाद सर। क्या ये जो आप बता रहे हो, हमारे यहाँ प्रभावित कितने हैं सीरो सर्वे में लोग कोरोना से, क्या ये पूरे देश में लोएस्ट है? और क्या ये सीरो सर्वे की जो प्रक्रिया है ये आगे भी जारी रहेगी और आगे अभी तक जिन प्रदेशों में सीरो सर्वे हुआ है हम उनमें से सबसे लोएस्ट हैं। मैंने सारों का आंकड़ा आपको बताया, हम उनमें से सबसे लोएस्ट हैं। 800 के हिसाब से आपने सैंपल लिए हैं, प्लस में जो हमारे यहाँ जो कोरोना के जो अलग मरीज आए हैं जिनका कोरोना टेस्ट हुआ था सीरो टेस्ट के अलावा, क्या ये 20,28,000 का जो आंकड़ा है उन सभी को जोड़ करके है या फिर वो इसके अलावा अतिरिक्त? नहीं, मैंने आपको बताया जिनके हमने सैंपल लिए उनका जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 70,090 है। आज की तारीख में 70,090।